इन दिनों देश भर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनका देव दरबार चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि क्या वाकई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त है और वे अपने इष्ट देव से बात करते हैं या फिर यह केवल छल है। जब इसी विषय पर हरिद्वार के साधु संतों से वार्ता की गई तो सभी साधु संतों में अलग अलग राय देखने को मिली। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। हर हर महादेव। मोक्षदायिनी श्री गंगा जी के प्रांगण से पंडित अधीर कौशिक श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष। अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली है बागेश्वर धाम की। पंडित धीरज शास्त्री जी के ऊपर बेधर्मियों ने प्रहार किया है। मैं उन बेधर्मियों से कहना चाहता हूँ कि धर्म को पहचानो। अगर आप सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कटाक्ष करेंगे तो भारत देश का सनातन प्रेमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा वो पाखंड रच रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। महाराज, हमने बचपन से देखा है मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान, सालासर जी जहां हमारे बजरंग बली का बालाजी धाम है। 40 दिन का चीला होता है, 40 दिन का एक उपास होता है, 40 दिन की एक संध्या होती है जिसके ऊपर प्रेत भूत होते हैं। अगर वहाँ 40 दिन का उनका उपासना कर लेता है तो वो निवारण हो जाता है, उसके घर की परिवार की मंगल कार्य होते हैं। पंडित धीरज शास्त्री जी ने क्या नौटंकी दिखाई, क्या दिखाया। आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा वामपंथी और झाझो टाइप की और फारसी टाइप की है। धर्म की नौटंकी कौन कर रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री ने भी एक बयान दिया है। मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, उसकी मानसिकता पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि आपने बजरंग बली को कितना ग्रहण किया है। आप साध्वी करिए, भक्ति करिए, आपको अनुष्ठान मिलेगा, आपको कर्म मिलेगा। भारतवासी सभी सनातन प्रेमी बागेश्वर धाम का समर्थन कीजिए। आज अगर आप अपने घरों से निकलकर और गहरी नींद से सोए उठ के बालाजी धाम का समर्थन कीजिए, क्योंकि आने वाला कल बड़ा भयभीत है। उसे पहचानिए और समझिए, क्योंकि पंडित धीरज शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। जहाँ तक हम समझ रहे हैं और जहाँ तक हम देखते हुए आ रहे हैं, समय जाते ब्राह्मण के ऊपर कटाक्ष होता है। ब्राह्मण तो सबकी खुशहाली का आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण किसके दुख सुख में, सबके दुख सुख में खड़ा होता है, ऐसे ब्राह्मण है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन समाज के प्रमुख ब्राह्मण को टारगेट करना बंद करें और ब्राह्मण जो काम करता है वो वास्तव में योग्य होता है। हर हर महादेव। ये एक विद्या और कला है जो जिस तरह का हो रहा है ना। मैं जब 12-13 साल का था, एक महाराष्ट्र के जो मांगने वाले आते हैं, देवी ने जो रख के रखा रहा था, और इसमें उस समय एक आना लिया उसने, और जैसा बागेश्वर वाला बताता उसने टोटली बता दिया मुझे एक आने में। मैं आज तक ये नहीं समझा कि ये क्या कला है क्या नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का, भगवान का, कि ये वो हम तो साधु ही हनुमान जी के नाम प्रेरणा से बने और ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमें तो अभी तक ऐसी बात पता चली नहीं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई इस तरह की कला या और कोई चीज़ वो हो सकता है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष में कहता हूँ कि मैंने खुद एक आने में उसने मेरा पूरा मतलब आगे पीछे भाई के बाप के नाम के खेतों के पेड़ पौधे सब बता दिए थे। तो अब मैं क्या मानूं क्या नहीं मानूं। तो ऐसा अगर इस तरह का सब कुछ होता है और ये करता धरता तो दुनिया कहाँ के कहाँ जाती। अभी एक हमारे देहरादून में एक ईसाई इसी तरह की बात बोल रहा था, उसके यहाँ मेला लगने लगा था। तो ये तो धर्मों की है, आस्था का सवाल है। हर धर्म में भेड़ तंत्र होता है और इस तरह की जो बातें। अच्छा ये बताइए, पूरा बताते भविष्य बताओगा कोई? भविष्य तो बताता नहीं है। आपने जो प्रश्न किया जागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उनका ये कहना है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हनुमान जी का मैं शिष्य हूँ और जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ट्रिक है। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग वहाँ जा रहे हैं तो अपनी आस्था से जा रहे हैं।
और हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर को भी, शिवलिंग को भी भगवान माना गया, और जहाँ आस्था होती है वहाँ कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ के सनातन धर्म के मानने वाले हैं, संत समाज हैं, तो क्या सनातन धर्म सिर्फ जागेश्वर धाम तक ही सीमित रह गया? सनातन धर्म नगरी है हरिद्वार, और हरिद्वार में जिस तरह की आप अव्यवस्थाएं देखते हैं, शराबखोरी यहाँ है, स्मैकखोरी यहाँ है, जिस्म फरोशी यहाँ है, गंदगी का अंबार है, माँ गंगा रो रही है, वहाँ पे इतना कूड़ा गिर रहा है। तो सनातन धर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जागेश्वर धाम तक सीमित न रह के यहाँ अपनी तप स्थली, कुंभ स्थली, हरिद्वार के बारे में भी कुछ सोचें, और सिर्फ ये ड्रामेबाजी तक सनातन धर्म न रखें। सनातन धर्म की रक्षा करें। मैं सनातन धर्मी, खुद सनातन धर्मी हूँ, और सभी को इस धर्म को मानना चाहिए। जो ना भी माने कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको अपने अपने, लेकिन धर्म एक ही है, जिस तरह से कहते हैं सनातन धर्म। तो कहते हैं ना, आत्मा शो परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो मनुष्य से है। अब मनुष्य ने अगर कोई साधना की है, जैसे हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता है और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं और नौ निधि हैं, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो उसमें से अगर एक भी सिद्धि व्यक्ति ने पूर्ण कर ली तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। बागेश्वर बाबा नहीं, हमारे लाखों बाबा हैं और सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। बागेश्वर तो एक छोटा सा ट्रेलर है। हर बाबा के पास सिद्धियां, शक्तियां हैं। वह कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। ये धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हमला नहीं है, ये सनातन धर्म पर, वेटिकन सिटी के इशारे पर सनातन धर्म पर चोट करने का प्रयास है। ओम नमो नारायण। अभी बागेश्वर धाम को लेकर के बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई चमत्कार कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं। देखो, चमत्कार की चीजें प्रदर्शन की चीज नहीं होती, और सनातन धर्म जैसे धमनियों में रक्त बहता है, दिखता नहीं है और सब काम वही करता है। आप रक्तविहीन हो जाएंगे तो प्राणांत हो जाएगा। सनातन धर्म ऐसे ही काम करता है, वो चमत्कार का धर्म नहीं है। तो चमत्कार को मंच से इस प्रकार से प्रेषित करके फिर कोई और चैलेंज दे, फिर आपको चैलेंज दे, इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। दूसरे लोग भी, मैं इन लोगों को, जो समिति है जो उनको चैलेंज कर रही है, उसको भी कहना चाहता हूं कि ये जो बैप्टाइज कर रहे हैं लोग, ये जो बंदूक लेकर के इस्लाम फैला रहे हैं लोग, जरा इनको भी बोलिए कि ये भी अंधभक्ति है आपकी। हम तो वैसे भी अंधभक्त लोग हैं। सनातन धर्म तो भगवान, पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, पत्थर में भगवान देखने वाले लोग हैं, प्रकृति में भगवान देखने वाले लोग हैं, पौधे में भगवान देखने वाले, गाय में भगवान देखने वाले लोग हैं, शुगर में भी भगवान देखते हैं हम लोग। हमने सभी जीवों को, धरती पे रहने वाले को परमात्मा समझा है। मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इसलिए इन चमत्कारों को कोई बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोपगंडा करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए कि अपना जिस प्रकार से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कोई मीडिया के उस पे आकर के इस प्रकार के चमत्कार दिखा करके सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास न करें। अच्छी बात नहीं है। ओम नमो नारायण। जय हिंदू राष्ट्र। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।